क्या आप जानते हैं कि भारत देश में सबसे ज्यादा वर्षा किस राज्य में और कौन से स्थान पे होती है? अगर आप जानते हैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। और मैं स्वागत करता हूं आपका क्वांटम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज का जो हमारा सेशन है किस पे होने वाला है? जियोग्राफी पे होने वाला है। और जियोग्राफी का जो पहला चैप्टर है, जो पहला टॉपिक हमारा क्या है? भारत की भौगोलिक स्थिति या जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। ये आज का हमारा जियोग्राफी का पहला सेशन है। और इस सेशन में हम लोग जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन इस टॉपिक से बन रहे हैं उन सारे टॉपिक को क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी बात, हम इस टॉपिक पे पहले वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद क्या करेंगे? जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टॉपिक पे बनने वाला है दूसरा सेशन, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, या आपका पेट का एग्जाम हो, तो उस सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाके क्या करेंगे? उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और आपको क्या करना है? ध्यान से पूरा क्लास को देखना है और आपके लिए क्लास 100% मैं कह रहा हूँ प्रोडक्टिव होने वाली है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत भाई कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो भारत कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में। हम कौन से महाद्वीप में रहते हैं भाई? एशिया महाद्वीप में रहते हैं। तो भारत भी कहाँ होगा? एशिया महाद्वीप में। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार की अगर हम लोग बात करेंगे तो 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका विस्तार है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, भारत का देशांतर विस्तार की हम लोग बात करेंगे भाई तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक क्या है? इसका देशांतर विस्तार है। ये बात क्या करना है? आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई कि भाई भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, भारत का देशांतर विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो ये बातें क्या करना है? आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? जो मानक समय भारत का कौन से देशांतर पर आधारित है? तो भाई इसका जो आंसर हो जाएगा 82 डिग्री और 30 मिनट क्या है? ईस्ट। पांचवा क्वेश्चन क्या है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.5 घंटा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का क्षेत्रफल कितना है? कितना क्षेत्रफल भाई? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। करना भाई, कहीं कहीं ये भी क्या होता है? पूछा जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान हो जाएगा 7 नंबर का। अगर हम लोग बात करें भाई, पहला स्थान किसका है? रूस का है। दूसरा किसका है? कनाडा का है। तीसरा किसका है? अमेरिका का है। चौथे पे कौन आता है? चाइना आता है। पांचवें पे कौन आता है? ब्राजील। और 6वें नंबर पे कौन आता है? हमारा ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे हमारा देश भारत आता है। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस से क्या करना है? आपको सीक्वेंस भी क्या करना है? याद रखना। कहीं कहीं सीक्वेंस हमसे पूछ लेता है। तो भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई अगर हम लोग पूछे कि भाई कश्मीर कन्याकुमारी से लेके यहाँ कश्मीर तक भाई अगर डिस्टेंस देखें तो कितना इसकी डिस्टेंस होने वाली है, इसकी लंबाई कितने होने वाली है? तो भाई इसकी जो डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। भारत की पूरब से पश्चिम तक की बात करें भाई, पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? तो लगभग 2933 किलोमीटर है। ये भी आपको क्या करना है? याद। भारत के दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? ये भारत दक्षिणी सिरा है, कहाँ पे है लास्ट वाला दक्षिण सिरा? और उसका क्या नाम है? क्या वो कन्याकुमारी में है या क्या वो निकोबार में? सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। कहाँ इसका जो नाम है भाई, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ये किस क्या नाम है उसका? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट देख लो, ग्रेट निकोबार द्वीप में क्या है? इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणी सिरा सबसे है उसका। ठीक है, अब अगला देखो, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? उत्तर में हम लोग कहाँ? कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्र में जाएंगे तो कहाँ पे है भाई? ये इंदिरा कौल। इंदिरा कौल बोलते हैं। इंदिरा कौल कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु वही है, लद्दाख में है। ठीक है, इंदिरा कौल उसको बोलते हैं, आपको ये भी याद रखना। अगला देखो, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत के कितने राज्य हैं भाई? 28 राज्य हैं। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो उसके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की कुल तट रेखा की बात कर रहा है। तट रेखा का मतलब क्या भाई? वो समुद्र वाला एरिया है ना, जो समुद्र से लगता हुआ एरिया है, वो कितना है? तो 7516 किलोमीटर है, जो समुद्र से लगता है भारत का सीमा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं।
अगला देखो क्या है, भारतीय स्थल, अब तट रेखा छोड़ दो भाई, स्थल वाला देखो, समुद्र वाला छोड़ देना है। ठीक है, तो ये कितना है, 15,106 किलोमीटर का ये एरिया है। ठीक है, भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश के सीहोर के पास है। तो भारत का कौन सा भाग है जो पेनिसुला कहलाता है। अब देखो पेनिसुला क्या होता है, देखो पेनिसुला का मतलब है कि भाई ऐसा क्षेत्र हो, ऐसा एरिया हो जो तीन ओर से किससे घिरा हो, जल से क्या हो, घिरा हो। तो आप देखोगे भारत के दक्षिण में इधर का क्या है, हिंद महासागर है, यहाँ पे क्या बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे क्या है, अरब सागर। तो तीनों ओर से क्या है, ये समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पेनिसुला। तो दक्षिण भारत को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिसुला बोलते हैं। भारत की स्थिति भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है उत्तर में। अगला देखो, देखो अब दूसरा टॉपिक क्या है, भारत की स्थल सीमाओं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, लैंड बॉर्डर के बारे में चर्चा करेंगे, इंडिया का किसके साथ लैंड बॉर्डर लग रहा है। अगला देखो, भारत कितने देश के साथ स्थल सीमा साझा करता है, तो भाई ये 7 देश एक साथ करता है। अब वो 7 देश कौन कौन से हैं, देखो पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 देश हैं जो सीमा साझा करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, अगला देखो, सबसे लंबी स्थल सीमा भारत की किस देश के साथ है, सबसे लंबी किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। 4,096 किलोमीटर की सीमा ये साझा करता है। आपको मैं सारा याद करवा दूंगा, पाकिस्तान के साथ कितना साझा करता है, अफगानिस्तान के साथ कितना साझा करता है, और किसके साथ सबसे ज्यादा साझा करता है, और का सबसे कम किसके साथ साझा करता है। यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा या तो सबसे कम, वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। ठीक है, देखो अब सबसे छोटी सीमा किसके साथ है, तो किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ है। सबसे छोटी सीमा है, सबसे छोटी सीमा इसके साथ, और सबसे बड़ी सीमा इसके साथ साझा करता है भारत। ठीक है, आगे देखो, भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई कितनी है, 3,323 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 3,323, सब आपको याद हो जाएगा। भारत नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है, 1751 किलोमीटर। भारत भूटान सीमा कितनी है, 699 किलोमीटर। भारत और चाइना कितना है, 3,488 किलोमीटर। जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है इंडिया, सबका मैं बता दूंगा कितनी सीमाएं हैं, कितने किलोमीटर की सीमाएं हैं। ठीक है, आपको याद हो जाएगा, और आप याद करके आओगे तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तो वहां आपको क्या करना है, इसका जवाब देना है। भारत म्यांमार सीमा कितना है भैया, 1643 किलोमीटर। भारत बांग्लादेश सीमा कितना है, भारत बांग्लादेश सीमा कितने राज्यों से गुजरती है, जो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है कितने राज्य से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, अगला देखो, भारत नेपाल सीमा कितने राज्य से गुजरती है, 5 राज्य से गुजरती है। आपको बता देना नाम क्या क्या, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, ऐसे कुछ राज्य हैं जिससे इनकी सीमाएं लगती है। भारत पाकिस्तान कितने राज्य है भाई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमाएं टच करता है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। ठीक है, अब भारत में म्यांमार की सीमा किन राज्यों के साथ है, अरुणाचल प्रदेश के साथ म्यांमार सीमा साझा करता है, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ और मिजोरम के साथ, ये 4 के साथ साझा करता है। अब भारत भूटान सीमा किन राज्यों के साथ साझा करता है भैया, भूटान देख लो, ये अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है, असम के साथ करता है, पश्चिम बंगाल से और सिक्किम के साथ, ये 4 के साथ करता है। अब देखो, भारत बांग्लादेश सीमा की सबसे लंबी सीमा, अगर हम लोग देखें भारत और बांग्लादेश ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। अब इंटरनेशनल बॉर्डर में ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, तो कौन है भाई, बगल में कौन है, पश्चिम बंगाल, तो यही सबसे ज्यादा करेगा। भारत की सबसे संवेदनशील सीमा कौन है, भारत और पाकिस्तान। सबसे संवेदनशील सीमा किसकी है, भारत और पाकिस्तान, या भारत और चाइना। ठीक है, ये दोनों संवेदनशील है, इनसे हमारा हमेशा विवाद रहता है। भारत की खुली सीमा नेपाल के साथ है भाई, वहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं बना है कि आप नहीं आ जा सकते, आराम से आइए, आराम से जाइए। ठीक है, प्रेम व्यवहार से। चलो आगे, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है, भारत और पाकिस्तान के साथ। मैकमोहन रेखा किस देश के, मैकमोहन रेखा किस देश से भारत की सीमा, अब देखो मैकमोहन जो रेखा अरुणाचल प्रदेश में सीमा साझा करता है किसके साथ, चाइना के साथ करता है। ठीक है, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC कहाँ पे, जम्मू कश्मीर, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, ये भी बात आपको क्या करना है, याद रखना है, सारे क्वेश्चन याद रखना है। अगली क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब देखो तीसरा क्या है,
अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं कि कहाँ संबंधित है। भारत की समुद्री सीमा कितनी है? समुद्री सीमा 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। भारत किन किन देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो श्रीलंका के साथ करते हैं नीचे हम लोग, मालदीव के साथ करते हैं, इंडोनेशिया के साथ करते हैं और थाईलैंड के साथ करते हैं। चिकन नेक पे हमने एक सेशन भी किया हुआ भाई, चिकन नेक कहाँ पे है, ठीक है। चिकन नेक पे काफी विवाद हुआ था बांग्लादेश साथ हमारा, तो उसको आप जानते हो। चिकन नेक कॉरिडोर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल या आप कहोगे सिलीगुड़ी। ये कितना है? 22 किलोमीटर का ये क्या है? एक पतला सा रास्ता है, जहाँ क्या कर लगता है बांग्लादेश को या चाइना को कि भारत को हम लोग क्या करेंगे, सेवन सिस्टर से अलग कर देंगे इसको तोड़ के, लेकिन वो कभी कर नहीं पाएंगे। चलो आगे। भारत की सीमा पर किस एजेंसी की तैनाती होती है? देखो सीमा पर कौन, बीएसएफ होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी होते हैं, एसएसबी होते हैं। ये क्या होते हैं? सीमा पे तैनात होते हैं। तो भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा कौन करता है? इंडियन कोस्ट गार्ड करते हैं भाई, इंडियन कोस्ट गार्ड करते हैं। भारत के कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं? तो भारत के 17 राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, असम हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो 17 राज्य हैं जो दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, आगे देखो। भारत में सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा किस राज्य की है? सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी है? तो अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। भारत की उत्तर पूर्वी सीमा को क्या कहते हैं? सात बहनों की सीमा कहते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा। ठीक है, चाइना के साथ, भूटान के साथ और म्यांमार के साथ लगती है। ये तीन देशों के साथ क्या करती है? इसकी सीमा लगती है। आगे देखो, अगला है भारत से जुड़े महत्वपूर्ण मतलब जो चैनल है, जल डमरू मंडल जिसको हम लोग बोलते हैं, चैनल या स्टेट का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पाक जल डमरू मंडल किन देशों को अलग करता है? तो भारत को और श्रीलंका को अलग करता है। ये पास होता है, चैनल होता है, जो समुद्री मार्ग होता है, जो को दो देश को क्या करता है? वो अलग करता है। तो भारत और श्रीलंका को ये अलग करता है। नेक्स्ट देखो, पाक जब जल डमरू मंडल किन राज्य निकायों को जोड़ता है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को क्या करता है? ये जोड़ता है। तो ये बात याद रखना है भाई, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि ये जो हमारा चैनल है कौन से जो ऐसे जल निकाय हैं जिनको ये जोड़ता है। ठीक है, तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी आपको याद रखना है। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को कौन जोड़ता है? मलक्का जल डमरू मंडल सुना है आपने, है ना? मलक्का, करेक्ट आंसर क्या है इसका? मलक्का किसको जोड़ता है? अंडमान सागर को और दक्षिण चीन सागर को। आगे देखो, मलक्का जलडमरू मंडल किन देशों के बीच में है? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। 10 डिग्री चैनल किसे विभाजित करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप को क्या करता है? ये विभाजित करता है 10 डिग्री वाला जो चैनल है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल वाला। ठीक है, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 9 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? 9 डिग्री वाला किसके बीच में है? तो लक्षद्वीप समूह के दो भाग को क्या करता है? ये अलग करने का काम करता है। आगे देखो, भारत के दक्षिण सिरे से कौन सा जलडमरू मंडल नजदीक है? पाक जलडमरू मंडल, है ना, जो अभी हमने आपको बताया। ठीक है, मन्नार की खाड़ी वाला और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी वाला। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि कौन सी है? पाक जल संधि। पाक जल डमरू मंडल की लंबाई लगभग कितनी है? 30 किलोमीटर की लंबाई है पाक जल संधि की। ठीक है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। भारत के दक्षिण पूर्व में क्या है? ये स्थित है। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं पाक जल डमरू मंडल, ये जल संधि, ये कहाँ पे है? वही दक्षिण वाला पार्ट जो इंडिया और चाइना को मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी क्या करता है? वो अलग करने का काम करता है। ठीक है, उसकी हम लोग बात कर रहे थे अभी तक। ठीक है, आगे देखते हैं। जल डमरू मंडल व चैनल की थोड़ा सा बात करते हैं। और पाक जल डमरू मंडल किन देशों को जोड़ता है? भारत श्रीलंका हमने देख लिया है। ठीक है, कहाँ कहाँ है ये हमने देख लिया है। अब देखो, मलक्का हमने देख ही लिया है, ये हमने सब कुछ देख लिया है। ये क्वेश्चन क्या हो गया है? रिपीट हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। मलक्का हमने देख लिया भाई। मलक्का जल डमरू कहाँ स्थित है? अंडमान के पूर्व में स्थित है। 10 डिग्री हमने इसको भी देख लिया है। ठीक है,
ये लक्षद्वीप के 2 भाग हमने इसको भी देख लिया है। ये क्वेश्चन कुछ क्या हो गए हैं, रिपीट हो गए हैं। क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, अंडमान सागर कहाँ है, भारत के पूर्व में है। लक्षद्वीप कहाँ है, अरब सागर में है। निकोबार द्वीप कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। 10 डिग्री की बात करें भाई, ये 10 डिग्री चैनल किस अक्षांश पे है, तो 10 डिग्री उत्तर के नाम से हम लोग जानते हैं 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, आगे देखो, 9 डिग्री 9 डिग्री उत्तर पे पड़ता है, इसलिए नाम पड़ गया। मलक्का जलडमरू मंडल का रणनीतिक महत्व क्या है भैया, एशिया की समुद्री जो व्यापार होता है भाई यहीं से होता है। ठीक है, मलक्का से। अब अंडमान और निकोबार का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, लक्षद्वीप का प्रशासनिक कहाँ है, कवरत्ती में है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। देखो, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मिडल अंडमान है। भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। कौन सा चैनल भारत को श्रीलंका से अलग करता है, हमने बता दिया। किस चैनल को व्यापारिक ट्रैफिक के लिए सबसे व्यस्त माना जाता है, मलक्का। एशिया का व्यापार जो होता है कहाँ से होता है भैया, मलक्का से होता है। तो मलक्का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एशिया में किसी को व्यापार करना है तो। ठीक है, यूरोप के देशों के साथ। मन्नार की खाड़ी किस सागर का हिस्सा है, हिंद महासागर। मन्नार की खाड़ी किसका हिस्सा है, हिंद महासागर। नीचे जो देखोगे आप श्रीलंका वाला एरिया जो हिंद महासागर वहाँ पे है मन्नार की खाड़ी। तो ये रहे आज के सारे वन लाइनर क्वेश्चन जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब क्या करना है, मैं अगली क्लास में जितने भी इस टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप अगर इसको पढ़ के आओगे, याद करके आओगे, तो सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि नेशनल पार्क डिस्कस किया था, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था, सेम वैसा प्रोसीजर मैं करूंगा। एक बार वन लाइनर डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती चलेगी, कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। ठीक है, तो क्या करना है भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारा सपोर्ट करना है। क्योंकि अब अगर आप कमेंट सेक्शन में आप ये बताने का प्रयास करेंगे कि आप कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए, कौन सा टॉपिक क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो उन सारे टॉपिक को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या करूँगा, एक समराइज करके आपके सामने डिस्कस कर दूंगा। चाहे वो जियोग्राफी का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो हिस्ट्री क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो आपको सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो कहीं नहीं जाना है, जुड़ना हमारे साथ और कनेक्ट होना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।